हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आज हम आप लोगों के लिए और कुछ नई अपडेट लेकर आए हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ पोस्ट निकाली है और ये पोस्ट कितनी है और कैसे आप यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, वो सारी डिटेल हम लोग आज के इस सेशन में कंप्लीट जानेंगे। तो ये जो पोस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख भी रहे हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की कुछ पोस्ट आई है महाराष्ट्र में। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में सर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब। मैम, इसके अंदर जो वैकेंसीज आई है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 2 मार्च से और इसकी एंड डेट दे रखी है 22 मार्च 2023। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसकी अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 130 वैकेंसीज है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। इसमें अगर फर्स्ट ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर 110 वैकेंसीज है। सेकंड वन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट WRD में 10 वैकेंसीज है। अगेन अगर हम बात करें वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में बात करें तो इसमें भी 10 वैकेंसीज है। ओवरऑल मैम ये जो 130 वैकेंसीज आई है बेसिकली वाटर डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है। या तो वाटर रिसोर्सेज, वाटर कंजर्व मतलब वाटर को कलेक्ट करना और उसको सप्लाई करना, टोटली काम जो है PhD का और WRD का इन्हीं में से है। तो इसके आगे हम देखते हैं, तो इसके आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या बोला है कि अगर आप लोगों ने BE या BTech कर रखा है, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जानना पेपर के लिए। तो आपने अगर BE BTech कर रखा है सिविल, तो मतलब ये जितनी भी पोस्ट हमने आपको बताई वो सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए पोस्ट है। तो एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो अगर मैं इसके बाद यहाँ पर बात करूँ तो नेक्स्ट है कि अगर हम एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें ना, तो एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है कि 38 इयर्स है। और अगर हम फीस की बात करें, जो आपका फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो गए 2 मार्च से। हमारा जो कैटेगरी अनरिजर्व्ड और OBC है उसके लिए ये 394 रहेगी और बाकी की जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उसके लिए ये फीस 294 रहने वाली है। तो सर अब हम इसके बारे में, अब बच्चे ये भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और क्या पैटर्न रहता है, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कीजिए। जी मैम, इसके अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका रिटर्न और उसके बाद में इंटरव्यू होगा इसमें। तो रिटर्न टेस्ट के अंदर बेसिकली जो सब्जेक्ट हैं वो आपके होंगे इंग्लिश होगा, फिर आपका जनरल स्टडीज़, मराठी और साथ में एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। ये आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल में, तो टेक्निकल के जितने सब्जेक्ट रहते हैं जो आपके मेंस के, जैसे किसी भी एग्जाम का मेंस लिखते हो तो वैसे जितने सारे सब्जेक्ट रहते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मैम यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट है, मैंने इसका प्रीवियस पेपर भी देखा है, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो छोड़ा हुआ है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है वो इसके अंदर कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो आपको जैसे आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी करें वैसे इसकी भी कर सकते हो, कोई टफ पेपर नहीं होता इसमें। बस इतनी ध्यान रखना होता है कि आपको हर जो पार्ट होगा इसका, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा मार्क्स को, ठीक है। तो मेन इसमें अगर मैं बात करूं तो मतलब यहाँ पर मराठी आनी ज़रूरी है। तभी आप इसके लिए मतलब प्रिपेयर करना। तो मैं यही बोलूँगी कि ऑलरेडी क्योंकि फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए और अगर कोई भी डाउट रहता है और कुछ तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सर एंड करते, आई थिंक सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। तो हम लोग अपने ऐसे ही और कुछ वीडियोज़ के साथ और जिसमें और नई अपडेट आपको हम देते रहेंगे, उसके साथ आपके साथ मिलते रहेंगे इसी इंजीनियर्स वाला चैनल पे। तो अभी के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।